नमस्कार सभी को दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिलरी स्कूल देवलाली द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लर्क, फायरमैन, वाशरमैन, सहीस व मल्टीटास्क स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए आर्टिलरी स्कूल देवलाली द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए अंतिम तिथि की बात करें तो 6 जनवरी 2024 यहाँ पर रखी गई है। सभी जातियों के लिए यह भर्ती है, जिसके लिए 10वीं पास और 12वीं पास युवा अपना आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला कोई भी इस भर्ती के लिए अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए कोई भी शुल्क दे नहीं है, यानी कि यह भर्ती सभी के लिए निःशुल्क है। बात करें कुल पदों की तो कुल 6 पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जिसमें सबसे पहले बात करें मल्टीटास्क स्टाफ मैसेंजर के पद के लिए। तो मल्टीटास्क स्टाफ मैसेंजर के पद के लिए आपकी आयु है वह 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए, और वेतनमान की बात करें तो 18,000 से 56,900 तथा योग्यता की बात करें तो कम से कम 10वीं पास इन पदों के लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए। इन पदों पर भर्ती के लिए सिर्फ ओबीसी वर्ग के भूतपूर्व सैनिक ही अपना आवेदन भेज सकते हैं। उनको आयु में नियमानुसार छूट दे दी जाएगी, यानी कि की गई सेवा प्लस 3 साल। जैसे यदि आपने 15 साल सेवा की है तो 15 साल की गई सेवा और 3 साल की अतिरिक्त छूट, यानी कि आपको 18 साल की छूट मिलेगी, प्लस 3 साल की ओबीसी की आपको छूट मिलेगी, यानी कि 28 साल की आपको 18 और 3 21 साल की आपको छूट यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे यदि आपकी आयु अभी 40 वर्ष है तो 21 घटा दें तो आपकी आयु अभी 21 घटाने के बाद 19 साल है, 18 से 25 के बीच में ही है। अगला पद है मल्टीटास्क स्टाफ सफाई वाला का। इसके लिए आप सामान्य वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। आयु 18 से 25 ही रहेगी, चाहे आपका वर्ग कोई भी है। यदि आप SC, ST, OBC, EWS किसी भी वर्ग में आते हैं तो आपको सफाई वाला के पद के लिए सिर्फ सामान्य वर्ग में ही आवेदन करना होगा। 18,000 से 56,900 आपका वेतनमान रहेगा। योग्यता की बात करें तो केवल 10वीं पास यहाँ पर रहेगी। इसके बाद बात करें अगले पद की तो सहीस का पद है। इसके लिए भी आयु आपकी 18 से 25 साल है। वेतनमान की बात करें तो 18,000 से 56,900 है, और योग्यता की बात करें तो यहाँ पर इस पद के लिए भी योग्यता आपकी है वह 10वीं पास रहने वाली है। इस पद के लिए बात करें रिजर्वेशन की तो इस पद के लिए सिर्फ EWS वर्ग में आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि यदि आप EWS हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के निवासी आवेदक हैं, तो ये आप सहीस के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला पद है वाशरमैन का। आयु की बात करें तो वही 18 से 25। वेतनमान की बात करें तो 18,000 से 56,900, और योग्यता की बात करें तो 10वीं पास तथा मिलिट्री व सिविलियन ड्रेस आपको धोने का ज्ञान होना चाहिए। इन पदों के लिए आपका जो आवेदन कर सकते हैं वह वाशरमैन के लिए भी आपका EWS वर्ग में ही आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अगला पद है फायरमैन का। 18 से 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। 19,900 से 63,200 आपका वेतनमान है। इन पदों के लिए आपका OBC वर्ग में आवेदन किया जा सकता है, तो यहाँ पर आपको 3 साल की छूट मिलेगी, यानी कि आयु आपकी 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन योग्यता की बात करें तो 10वीं पास और आपके पास फायर फाइटिंग का डिप्लोमा भी होना चाहिए। अगला पद है लोअर डिवीजन क्लर्क का। लोअर डिवीजन क्लर्क के पद के लिए केवल सामान्य वर्ग में आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कैटेगरी है वह OH, यानी कि ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, यानी दिव्यांग वर्ग के आवेदक ही लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए सामान्य वर्ग में अपना आवेदन भेज सकते हैं। 18 से 25 आपकी उम्र है, लेकिन आप दिव्यांग हैं तो आपको यहाँ पर 10 साल की छूट मिलेगी, तो आपकी आयु 18 से 35 वर्ष तक हो सकती है। वेतनमान 19,900 से 63,200 रहेगा। 12वीं पास और कंप्यूटर पर आपको अंग्रेजी टाइप में 35 या हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। इस पद के लिए सिर्फ दिव्यांग वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, सामान्य वर्ग में लोअर डिवीजन क्लर्क। फायरमैन के लिए सिर्फ OBC वर्ग में ही आवेदन कर सकते हैं। वाशरमैन और सहीस इन दोनों पदों के लिए जो भी आवेदन कर रहा है वह EWS वर्ग में ही आवेदन कर सकता है।
मल्टीटास्क स्टाफ सफाई वाला के लिए यदि आप आवेदन करते हैं तो सामान्य वर्ग में ही आवेदन कर सकते हैं, और मल्टीटास्क स्टाफ मैसेंजर के लिए आवेदन करते हैं तो आप भूतपूर्व सैनिक ओबीसी वर्ग में ही आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक कोई भी आपका पॉइंट नहीं होगा कि आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई होगी। आगे देखिए, आयु की गणना की बात करें तो आपकी अंतिम तिथि यानी कि 6 जनवरी 2024 के अनुसार आपकी आयु की गणना की जाएगी। किसी भी वर्ग के आवेदक को कोई शुल्क नहीं देना है, किंतु यदि आप फायरमैन के लिए आवेदन करते हैं तो आपका कद वह कम से कम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, सीना 81.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और 85 सेंटीमीटर आपका फुलाने के बाद होना चाहिए, और आपका वजन कम से कम 50 किलोग्राम होना चाहिए। आपको डाक के द्वारा आवेदन भेजना है, यानी कि आपको केवल साधारण डाक के माध्यम से ही आवेदन भेज सकते हैं, ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा। आप रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट न करें। आपका आवेदन द कमांडेंट हेडक्वार्टर स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली डिस्ट्रिक्ट नासिक 422 401 महाराष्ट्र, इस पते पर पहुंचना है, जो केवल साधारण डाक के माध्यम से ही आपके द्वारा भेजा जाएगा। आवेदन के साथ जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके स्वयं सत्यापित होंगे, जिसमें आपको कम से कम अपनी शैक्षिक योग्यता 10वीं और 12वीं जो भी आपकी योग्यता है उनके प्रमाण पत्र लगाने हैं। आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो उसका प्रमाण पत्र आपको लगाना है। पद से संबंधित कोई अनुभव आपके पास है तो अनुभव का प्रमाण पत्र लगाना है। एक स्वयं का पता लिखा लिफाफा लगाना है, जिस पर आपको 5 रुपये के डाक टिकट लगाने हैं। एक अतिरिक्त फोटोग्राफ लगाना है, जिसके पीछे की तरफ आपको अपना हस्ताक्षर करना है। हैंडीकैप्ड हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति भी इस फार्म के साथ लगानी है। बाकी अन्य किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन करते हैं तो हर एक पद के लिए अलग अलग आवेदन आपको करना है, और आवेदन वाले लिफाफे पर आपको जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम और कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं, एससी बीसी जनरल जो भी आपकी कैटेगरी में पद रिक्त है वह आपको लिखना है। विज्ञापन देखना चाहें ऑफिशियली तो आप 2 दिसंबर का रोजगार समाचार इसके लिए देख सकते हैं। आपको यह फार्म 2 दिसंबर के बाद ही यानी कि रोजगार समाचार में प्रकाशित होने के पश्चात ही डाक के माध्यम से भेजना है। दोस्तों, यदि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन फार्मों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, vacancyforum.com वेबसाइट पर भी है, या आप चाहें तो सीधा ही टेलीग्राम में सिंगल प्रकाशन को सर्च करके भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस फार्म को आपको कैसे भरना है, देखिए साधारण सा ये छोटा सा फार्म है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो चिपका देना है, और फ़ोटो को चिपकाने के बाद उस पर अपना हस्ताक्षर भी कर देना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम आपको लिखना है। जैसे कि आप एमटीएस सफाई वाले के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एमटीएस सफाई वाला लिखना है। इन कैटेगरी एमटीएस सफाई वाला का पद सामान्य वर्ग में ही रिक्त है, तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से संबंधित है आपको यूआर ही यहाँ पर लिखना है। प्लीज़ रेफर टू एडवर्टाइजमेंट गिवन इन न्यूज़पेपर में आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लिख देना है, और डेटेड में 2 से 8 दिसंबर 2023 लिख देना है। नेम इन फुल, अपना नाम जो भी आपका नाम है। फादर्स नेम में आपको अपने पिता का नाम, सभी प्रविष्टियाँ आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में करनी है। 4 नंबर कॉलम में पुरुष हैं तो मेल लिखें, महिला हैं तो फीमेल लिखें। डेट ऑफ बर्थ है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार आपको अपनी जन्म तिथि लिखनी है। प्रेजेंट एज ऑन क्लोजिंग डेट, नंबर 6 कॉलम में यानी कि 6 जनवरी 2024 को आपकी आयु कितने साल कितने महीने और कितने दिन हो जाएगी वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देनी है।
मैरिटल स्टेटस, यदि आप मैरिड हैं यानी शादीशुदा हैं तो मैरिड पर टिक करें और अनमैरिड को काट दें। यदि आप अनमैरिड हैं तो आपको अनमैरिड पर टिक करना है और मैरिड को काट देना है। इसके बाद आगे बात करें कॉलम नंबर 8 नेशनैलिटी। नेशनैलिटी सभी को इंडियन ही लिखना है। इसके बाद अगला कॉलम है रिलीजन, कास्ट एंड सब कास्ट। आपका धर्म जो भी है सबसे पहले वह लिखें। कास्ट एंड सब कास्ट, जिस कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं वह लिखें। चाहे तो अपनी सब कास्ट जैसे जो भी आपकी जाति है वह लिख सकते हैं, राजपूत, अहीर जो भी है वह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले 10वीं का बोर्ड, यूनिवर्सिटी। बारहवीं पास है, ग्रेजुएट पास है तो इनको भी भरना है, वरना खाली छोड़ सकते हैं। कौन से सन में आपने 10वीं की परीक्षा पास की है, कितने नंबर आपके आए और कितना आपका प्रतिशत रहा वह यहाँ पर आपको लिख देना है। 12वीं का है तो इसी तरह 12वीं का कॉलम भी भर देना है। इफ़ अप्लाइड फॉर PHP कैटेगरी यानी दिव्यांग वर्ग से आवेदन कर रहे हैं तो यह आपको भरना है, वरना आपको नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। चाहे तो यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। इसके बाद अगला कॉलम है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। यदि पद से संबंधित एक्सपीरियंस है तो आपको यह भरना है। एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र फिर आपको लगाना होगा। यदि आपके पास अनुभव नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि किसी भी पद में यहाँ पर अनुभव मांगा नहीं गया है। नॉट एप्लीकेबल आप लिख सकते हैं। चॉइस ऑप्शन फॉर टाइपिंग टेस्ट फॉर LDC ओनली। यदि क्लर्क के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो फिर आपको हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप टाइपिंग देना चाहते हैं और जो आपकी स्पीड है वह लिखनी है, वरना इसको आपको नहीं भरना है। इसके बाद अगले कॉलम की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड नंबर, डेट विद डिस्ट्रिक्ट इफ एनी। यदि आपका नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज है तो फिर यह आपको भरना है, वरना इसमें भी आपको नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन विद पिन कोड, इन दोनों लाइनों में आपको अपना पूरा डाक पता पिन कोड के साथ लिख देना है। कॉलम नंबर 16 की बात करें तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसमें आपको लिख देनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ प्लेस लिखना है, यहाँ डेट लिखनी है, यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है और सभी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगाकर आपको फार्म के साथ भेज देनी है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।